हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो से ऑप्शन ग्रीक्स का सीक्वेंस चालू किया, जिसमें हमने सबसे पहले देखा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। हम ये वीडियो में देखेंगे गामा के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गामा होता क्या है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा सीधा सीधा अंडरलाइन के मूवमेंट के ऊपर आपके ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंजेस आएगा ये बताता है। वैसे ही गामा जो है वो ये बताता है कि डेल्टा एक पर्टिकुलर परसेंटेज से नेक्स्ट परसेंटेज पे कब जाएगा और कितना जाएगा, ये आपको गामा बताता है। तो जैसे डेल्टा ऑप्शन प्रीमियम का मूवमेंट बताता है, वैसे गामा डेल्टा का मूवमेंट बताता है। तो हम इसको थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बैंक निफ्टी का अंडरलाइन का प्राइस चल रहा है 55,295। आज का डेट है 24 सितंबर 2025 और इसकी एक्सपायरी है 30 सितंबर 2025। ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस है और इनके जो एक्चुअल प्रीमियम है वो मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। ये पुट का प्रीमियम है और ये कॉल का प्रीमियम है। तो जैसे ही हमने डेल्टा के वीडियो में देखा है कि एट द मनी वाले ऑप्शन में जो ऑप्शन एटीएम है एट द मनी, उस केस में आपका डेल्टा हमेशा रहेगा 50%। तो 50% रहेगा, इसका मतलब क्या कि अगर आपकी अंडरलाइन 100 रुपीज से, सपोज आपने कॉल ऑप्शन दी है, तो ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन हम जब बुलिश रहते मार्केट में उस टाइम पे हम कॉल ऑप्शन खरीदते। तो सपोज मेरा अंडरलाइन 100 पॉइंट से, अंडरलाइन यहाँ पे बैंक निफ्टी है, 100 पॉइंट से ऊपर चला गया, तो मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितने से ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऑप्शन प्रीमियम 200 रुपीज का है ऑलरेडी जब मैंने अंडरलाइन खरीदी, और उसके बाद ये 100 पॉइंट्स प्लस गई, तो 100 का 50% मतलब 50 रुपीज। तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम 50 रुपीज से बढ़ेगा, मतलब मेरा रिवाइज ऑप्शन बनेगा 250। लेकिन जैसे मैंने ये बताया है कि एट द मनी ऑप्शन में आपका डेल्टा 50% होता है, लेकिन जब आपका ऑप्शन इन द मनी हो जाता है तो आपका डेल्टा 50% नहीं रहेगा, फिर वो थोड़ा बढ़ेगा, से 53% होगा या 55% होगा। तो वैसे ही अगर कोई ऑप्शन आउट ऑफ मनी चला जाता है तो उसका डेल्टा कम हो जाता है, मतलब वो इट शुड बी लेस देन 50%, से 45% या 40%। तो जितना आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी जाएगा, जितना डीप इन द मनी जाएगा, उतना आपका डेल्टा बढ़ते जाएगा। इसका मतलब आपकी अंडरलाइन जितने से भागेगी उतना उसका परसेंटेज भी, मतलब डेल्टा ज्यादा बढ़ने की वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम भी उतना ही तेजी से भागेगा। वैसे ही अगर वो ऑप्शन आउट ऑफ मनी चला जाता है तो उसका डेल्टा धीरे धीरे कम होते जाएगा। जितना फार आउट ऑफ मनी होगा उसका डेल्टा उतना ही कम होगा। से अगर कोई ऑप्शन प्रीमियम में 10% का डेल्टा है तो आपके अंडरलाइन आपके डायरेक्शन में जब 100 पॉइंट्स जाएगी तब जाके आपको ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपए से बढ़ेगा। और इसके लिए दोस्तों हमेशा ऑप्शन बायर का क्यों नुकसान होता है, क्योंकि वो यही गलती करते हैं। एक तो बहुत ही नजदीक के एक्सपायरी में ऑप्शंस खरीदते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो फार आउट ऑफ मनी या आउट ऑफ मनी ऑप्शंस खरीदते हैं। तो एक्सपायरी के दिन अगर वो ऑप्शन इन द मनी नहीं आया तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसके बारे में हम थीटा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो गामा आपको यही बताता है कि मेरा डेल्टा 50% से 55% तक कब शिफ्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 55,295 मतलब अराउंड 55,300 मेरा अंडरलाइन का प्राइस है। तो 55,300 का कॉल और पुट, ये दोनों भी, इसमें दोनों में भी डेल्टा आपका 50% है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 55,295 पे मेरा कॉल ऑप्शन खरीदा है, मतलब ये 246 पे खरीदा है, और अगर मेरी अंडरलाइन 100 रुपीज से ऊपर चली जाती है तो क्या होगा, मेरा 55,300 का जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है वो 100 पॉइंट से इन द मनी हो जाएगा। मतलब मेरा ये जो प्रीमियम है ये 50 रुपीज से बढ़ेगा, 246 का बनेगा प्लस 50, मतलब 296 होगा लॉजिकली। लेकिन उस टाइम पे इसका डेल्टा, मतलब जब मेरा अंडरलाइन 55,300 से लेके 55,400 पे चला जाएगा, मतलब 100 पॉइंट्स इन द मनी हो जाएगा, तो उस टाइम पे मेरा डेल्टा 50 नहीं रहेगा, उस टाइम पे मेरा डेल्टा 50 से ज्यादा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये केस में अगर हमारा गामा 5% का है, फॉर एग्जांपल गामा 5% है,
और हमारी अंडरलाइन 100 रुपीज से ऊपर गई है, तो 100 का 5% मतलब 5 ये आपके डेल्टा में ऐड होगा। आपका डेल्टा ऑलरेडी 50 है, इसमें 5 ऐड कर दो, मतलब आपका जो गामा हो गया, सॉरी डेल्टा हो गया, रिवाइज डेल्टा वो 55 है। मतलब जब आपकी बैंक निफ्टी 55,400 से और ऊपर जाना चालू हो जाएगा, से 55,500 और, तो आपका डेल्टा 55% होने की वजह से आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है अभी 100 रुपीज के ऊपर 50 रुपीज से नहीं भागेगा, वो 55 रुपीज से भागेगा। वैसे ही और अगर ये 55,500 पे चला गया, मतलब 200 पॉइंट और इन द मनी हो गया, तो आपका डेल्टा और 5% से बढ़ेगा, मतलब ये 60 हो जाएगा। और 55,500 के बाद जितना भी वो अंडरलाइन में मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ, उतना ही आपका जो प्रीमियम है वो 60% से भागेगा। तो लॉजिकली आपको गामा यही बताता है कि मेरा डेल्टा 50% से 55% कब होगा, 55 से 60 कब होगा, मतलब डेल्टा में कितना चेंजेस आएगा, ये आपको गामा बताता है। लेकिन जैसे डेल्टा आप लॉजिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा ऑप्शन प्रीमियम में इतना चेंजेस आया और अंडरलाइन में इतना आया, तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन अंडरलाइन, ये करोगे तो आपको डेल्टा मिल जाता है आसानी से। लेकिन गामा इतना आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, जो हम आगे ऑप्शन कैलकुलेटर जब यूज करना सीखेंगे वो वीडियो में हम देखेंगे उसके बारे में और उसको यूज कैसे करते हैं। तो एट द मनी वाले ऑप्शंस में गामा आपका सबसे ज्यादा रहता है, कभी भी ध्यान रखना, एट द मनी वाले ऑप्शन में गामा सबसे ज्यादा रहते हैं और इसके वजह से आपका डेल्टा बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। एट द मनी वाला ऑप्शन जब इन द मनी होता है तो उसमें और ज्यादा अच्छी तेजी से मूवमेंट आती है, और आउट ऑफ मनी हो जाता है तो और उसमें ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि आपका डेल्टा कम होते जाता है आउट ऑफ मनी होते ही, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे गिरेगा। अगर आपका ऑप्शन इन द मनी हो गया तो आपका डेल्टा ज्यादा बढ़ने की वजह से आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बहुत रैपिडली ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था कि गामा कैसे हम देख सकते हैं और डेल्टा को कैसे चेंज करता है गामा। तो डेल्टा इज लाइक आपके कार का स्पीड और गामा इज लाइक उस कार का एक्सेलरेटर। इतना ही समझ लो कि गामा आपको ये बताएगा कि डेल्टा में कितना फास्ट मूवमेंट आएगा, और यही ये गामा की खासियत है। और जितना गामा ज्यादा बड़ा हो जाएगा उतना ही आपका डेल्टा में फास्ट मूवमेंट होगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे कोई भी ऑप्शन एक्सपायरी के नजदीक आने लगता है तो उस टाइम पे आपका गामा बहुत ज्यादा रैपिडली एक्सेलरेट होता है और उसके वजह से आपका डेल्टा भी फास्ट भागता है। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।